तो हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम ये वाली डिज़ाइन कोड करने जा रहे हैं आज। और ये एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट होने वाला है जिसे हम HTML और CSS में बनाने वाले हैं। आपको इसे सीखने के लिए केवल एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ी सी लगन। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप ये ना केवल ये बल्कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बार अपने डिज़ाइन को देखना है। ठीक है, आराम से पहले डिज़ाइन को देखो। डिज़ाइन को देख के उसे डिव्स में बांटो। और डिव में बांटने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा। इसमें खोलना पड़ेगा VS कोड। ठीक है, हमने एक फोल्डर खोला अपना VS कोड के अंदर आप लोगों को एक फाइल बनानी है HTML की, index.html। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इसमें बॉयलर प्लेट कोड लाना है। ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका टाइटल रखेंगे प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट की जगह रखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बार अपना डिज़ाइन बताना है। अब डिज़ाइन में क्या करना है, हमें इसे डिव में तोड़ना होगा अलग। ठीक है, इस वाली डिज़ाइन के अंदर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एक तो स्क्रीन है जो हमारी होने वाली ये होने वाली है कंप्लीट। ये पूरी की पूरी एक डिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिव हो जाएगी। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। इसे हम दे देंगे ID। ठीक है, आईडी देंगे, हम देंगे मेन। ये जो हमारा डिव है ये कंप्लीट एक ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है सेक्शन, ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन वाला डिव, ये हमारा मेन डिव होगा। ठीक है, अब इस मेन डिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी इस डिज़ाइन को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक डिव दिखेगा ये वाला, जो कि एक नेव बार है, लोग देख सकते हो। एक तो ये डिव हो जाएगा। ये हमारा जो है आप लोग देखोगे कि भाई जो मेन डिव है उसके अंदर ये वाला डिव है। हम इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे मेन के अंदर, हम क्लास देंगे। ठीक है, क्या क्लास देंगे, नेव बार। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेव बार, तो मुझे याद रहेगा कि भाई मुझे इसके अंदर नेव बार के लिए कोड करना है। सिंपल। तो हमें क्या करना है, तो आप लोग देखोगे जो नीचे वाला सेक्शन है ये भी हम इसे सेपरेट ड्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ये भी हमारा एक ड्यू रहने वाला है। ठीक, हम लिखेंगे यहाँ पर ड्यू, और मैं क्लास देने वाला हूँ हमारा, हम दे सकते हैं मान लो हीरो सेक्शन की। भाई ये मेरा जो है हीरो सेक्शन रहने वाला है। अब हीरो सेक्शन के अंदर भी आप लोग देखोगे कि भाई मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट और एक जो है हमारे पास राइट वाला पार्ट। लेफ्ट वाले पार्ट को भी हम एक काम करते हैं, एक ड्यू के अंदर जो है तोड़ लेते हैं। एक तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, एक जो है हमारा ये राइट वाला पार्ट हो जाएगा। ये एक लेफ्ट और एक राइट दोनों हमारे जो है हीरो सेक्शन में, तो हम करेंगे इसके अंदर दो ड्यू क्रिएट। एक को हम क्लास देंगे, तो एक को ड्यू बना के हम क्लास देने वाले हैं राइट। ठीक है, तो हीरो के अंदर हमारे पास ये दो ड्यू हो गए। तो हमें क्या करना है कि आप लोग देखोगे लेफ्ट वाला जो हमारा ड्यू होगा उसके अंदर भी हमारे पास जो है दो तरह का कंटेंट है। एक तो हमारे पास ये जो है ये टॉप पे कुछ कंटेंट है, देख आप लोग देखोगे हमारे पास यहाँ पर बॉटम में भी कुछ कंटेंट है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, हम हमारे जो लेफ्ट वाला जो ड्यू होगा उसके अंदर भी हम जो है दो ड्यू बनाएंगे। तो एक ड्यू हम क्लास देंगे टॉप, दूसरी ड्यू को हम देंगे क्लास क्या, बॉटम। ठीक है, तो आप लोग देखोगे भाई हमारा जो है हमने पूरे के पूरे हमारे डिज़ाइन को मल्टीपल ड्यूज के अंदर जो है बांट दिया। इससे क्या होगा, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हम एक एक करके एक एक पार्ट को आराम से धीरे धीरे कोड कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक बार इसको मैं अपने हीरो सेक्शन को बंद कर लेता हूँ, मेन को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आकर देखो कि भाई ये जो बाहर वाला जो डिव है ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ये मेन डिव है। ठीक है, तो मेन डिव के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम जो जाएंगे हमारी CSS फाइल के अंदर,
अभी हमने CSS फाइल एक्चुअली बनाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक CSS फाइल बनाएंगे। हम इसका नाम रखेंगे स्टाइल और CSS सिंपल, ठीक है। अब हमने ये फाइल बना तो ली, लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि हमें इस फाइल को हमारी जो है index.html डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है लिंक टैग। अब लिंक टैग के अंदर जो ये href है, उसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें अपनी CSS फाइल का पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। पाथ के लिए हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश आएंगे और डॉट स्लैश आकर हमारी स्टाइल डॉट CSS को सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल। इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो स्टाइल डॉट CSS जो फाइल है वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो गई, सिंपल। जो भी स्टाइलिंग के लिए कोड हम जो इस वाली फाइल के अंदर लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS में, वो सारी स्टाइलिंग हमारे HTML डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट होती जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो इतना सा काम है, और अब हम जा रहे हैं अपना एक्चुअल कोड करने। तो कोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी सबसे पहले मेन को डिजाइनिंग देनी होगी कि हमारा जो है रूट टैग है। हम आएंगे अपने स्टाइल डॉट CSS के अंदर, हम क्या करेंगे, हम करेंगे हैशटैग मेन, ठीक है। काम करते हैं पहले हम अपने जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर से अपनी स्कीम, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी मार्जिन पैडिंग जो है डिफ़ॉल्ट 0 कर देते हैं पहले। मार्जिन लिखेंगे पैडिंग 0, और प्रॉपर्टी देंगे बॉक्स साइजिंग ऑर्डर बॉक्स, ठीक है, सिंपल। अभी फॉन्ट फैमिली हम जो है अपने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करने वाले हैं, हमें जो है उस डिज़ाइन की फॉन्ट फैमिली यूज़ नहीं करने वाले इस वाली वीडियो में। तो अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर लेना, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने जो है अपनी ID से मेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और मेन को स्टाइलिंग देने वाले हैं। एक बार हम अपने डिज़ाइन पे आएंगे, आप लोग डिज़ाइन में देखोगे कि भाई एक कंप्लीट मेन मेन क्या है, मेन कुछ भी नहीं है, मेन सिंपल हमारे पास एक कंप्लीट पूरी की पूरी स्क्रीन है जिसका कुछ कलर है, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्रीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाइट देंगे, कुछ हाइट देंगे हम क्या, 100 VH। 100 VH क्यों दिया हमने, क्योंकि ये कम आप देखो कि भाई इस डिज़ाइन में कंप्लीट पूरी की पूरी स्क्रीन जितनी हाइट है, ठीक है। और विड्थ भी आप लोग देखो कि भाई पूरी की पूरी कंप्लीट विड्थ है, ना ये कहीं पे कट रहा है ना कहीं रुक रहा है, ठीक है। तो विड्थ हम क्या देंगे, देंगे 100 PW, ठीक है। सिंपल हाइट और विड्थ दे दी हमने मेन को। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसे देंगे बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर हम क्या देंगे इसे, बैकग्राउंड कलर हमें किसी भी डिज़ाइन से निकालने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्नैप कलर पिकर। आप सिंपल डाउनलोड कर लेना, ईजी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपल, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कलर पिक करने के लिए। आपको कलर पे लाके इसे एक बार क्लिक कर देना है, सिंपल। तो इसे दोबारा खोलना है, आपको वहाँ पर सिंपल आपका कलर मिल जाएगा। अभी मुझे ब्लैक मिल रहा है, एक मिनट रुको, आपको क्लिक करना है पिक कलर के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, और एक बार दोबारा आपको अपने एक्सटेंशन पे क्लिक करके, हाँ, आपको यहाँ पे रिसेंट कलर्स में आपको कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हैश कलर कोड, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है हैशटैग D9 D2 एंड CB। तो वहाँ ले जाके हम लिखते हैं हैश क्या था, D9 D2 एंड CB, ठीक है। हमने ये कलर दिया, और तो कुछ नहीं करना मेन के साथ अभी। पर हम इसे अपनी जो है लाइव सर्वर पर चला कर देखते हैं क्या क्या बैकग्राउंड कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने इसे चला लोड हो रही, आप लोग देखोगे हमने सक्सेसफुली यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर लगा दिया है, और आप देखोगे हाइट पूरी स्क्रीन जितनी है और विड्थ भी पूरी की पूरी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। अगर मान लो मैं उसको, तो हाइट मैंने 100 VH दी थी, अगर मान लो इसे मैं 50 VH देता, क्या होता, आप लोग देखो कि भाई ये आधी स्क्रीन पे आता, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो मैंने 100 VH दिया। सेम चीज़ हम विड्थ के साथ भी करता, अगर मैं इसे 50 VW देता, तो आप लोग देखो कि भाई ये आधी ही स्क्रीन पर आता ये विड्थ, ठीक है। फिर मुझे से 100 VW देना पड़ा। तो हमने सक्सेसफुली मेन का पूरा जो है काम कर लिया है। अब हमें मेन के अंदर आना है, ठीक है। यही पूरा फ्लो होता है किसी भी डिज़ाइन को कोड करने का। सबसे पहले आप अपने जो है
रूट जो डिव होता है उसको डिजाइनिंग देके उसके फिर अंदर आओ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो जो डिव है, पहला एक है नेवबार और दूसरा है हेयो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नेवबार को क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेवबार को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेवबार का पूरा कोड लिखना होगा सबसे पहले यहाँ पर। अब आप लोगों को अपनी डिजाइन पे जाना होगा एक बार। और ऐसे ही हटा देता हूँ। डिजाइन में आप लोग देखो कि हमारे पास यहाँ पर नेवबार के अंदर चार चीजें हैं, ठीक है। एक तो बीओ, पोर्टफोलियो, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग, ठीक है। हमें सिंपल यहाँ पर लिखते हैं, काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर चार पैराग्राफ। पहला हमारे पास है बीओ। दूसरा हमारे पास क्या है, पोर्टफोलियो। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है पॉडकास्ट। और चौथा हमारे पास क्या है, चौथा देखेंगे हम, चौथा हमारे पास है ब्लॉग। हमने हमारा कंटेंट लिख दिया है नेवबार का पूरा। हम करेंगे डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले डिजाइन को एक बार दोबारा देखना होगा। आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक रो में आ रहा है, ब्लॉग, ब्लॉग, पॉडकास्ट, पोर्टफोलियो और बीओ, ये सब के सब क्या है, एक पूरे के पूरे रो में आ रहे हैं। बट अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे जाएं तो आप लोग देखोगे कि भाई ये पूरा का पूरा एक तो कॉलम में आ रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ना मार्जिन है, ना पैडिंग है, ना इसका कुछ फॉन्ट है, साइज है, ठीक है। इसे हमें प्रॉपर सेट करना होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए हम क्या करेंगे, के लिए हम हमारे जो नैवबार जो क्लास वाला ये ड्यू है उसको देने वाले स्टाइलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट। डॉट के साथ हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। हमारी क्लास का नाम है नैवबार। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे विड्थ देंगे। विड्थ देंगे हम, लेट सपोज एक बार पे इसे हम 100 बी डब्ल्यू देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम डिफाइन कर देते हैं रेड, ताकि वो हमें यहाँ पर दिखे। बाद में हम इस रेड कलर को हटा देंगे, ठीक है। आप लोग देखोगे कि भाई इसे पूरी की पूरी जो है विड्थ मिल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इन चारों को क्या करना है, रो वाइज लाना है। अभी ये कॉलम वाइज है, ठीक है। तो रो वाइज लाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हो तो आप लोग देखो कि भाई ये सब जो है रो वाइज आ चुके हैं, ठीक है। अब रो वाइज तो आ गया लेकिन इनके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है और ना इसके कुछ हाइट है। एक बार अपने नैवबार की कुछ हाइट डिफाइन कर देते हैं। सपोज हम इसकी हाइट रखते हैं 13 VW, ठीक है। हमने इसकी हाइट रखी 13 VW। कोई ज़्यादा हो गई, VW नहीं, सॉरी, VS रखना होगा शायद, ठीक है। मुझे लग रहा है इतनी हाइट जो है सफिशियंट होगी हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हम देंगे एक प्रॉपर्टी, हम देते हैं जस्टिफाइड कंटेंट। वो हम देंगे इसे स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि भाई इसमें इन्होंने अपने बीच में बराबर बराबर स्पेस ले लिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें एक दिक्कत है कि लेफ्ट और राइट से जो है ये पूरे पूरे चिपके हुए हैं। हमें चिपके हुए नहीं चाहिए, हमें इसे बीच में चाहिए। इसे हम एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे मान लो लाइन आइटम्स सेंटर। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है इस ड्यू के सेंटर में आ जाएंगे सारे आइटम्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा साइडों से मार्जिन देना है। काम करते हैं, मार्जिन नहीं देते, हम इसे पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग ईजी रहेगा, तो हम इसे पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल्स की। 20 पिक्सल ठीक लग रहा है, एक बार डिज़ाइन लग देखते हैं। 20 पिक्सल एक्चुअली कम है। काम करते हैं, हम इसे देते हैं 80 पिक्सल्स, ठीक है। 80 पिक्सल्स ज़्यादा वही लग रहा है। 50 पिक्सल्स देख रहे, एक बार स्पेस बिटवीन जगह स्पेस अराउंड करके हम देखते हैं। स्पेस अराउंड ठीक लग रहा है, ठीक है। स्पेस अराउंड हमें ठीक लग रहा है। हमने पैडिंग की भी कोई तीन जानते हैं पैडिंग। स्पेस अराउंड हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार हमारा रेड कलर हटा के देखते हैं। यहाँ से हमने जो इसे बैकग्राउंड कलर दिया था ये कमेंट कर देंगे।
आप लोग देखोगे ये प्रॉपरली जो है इनका अलाइनमेंट हो चुका है। हमें ये नेवबार जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोग देखोगे कि भाई ये बी यू जो लिख रहा है कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, ये ना इसका कुछ प्रॉपर फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, ना ऐसा कुछ कलर है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम हमारे नेवबार के अंदर जाके इन पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। डॉट नेवबार को मैंने सेलेक्ट करा, नेवबार के अंदर जाके हमने पी टैग को सेलेक्ट करा, क्योंकि हमारे नेवबार जो क्लास का जो डिव है उसी के अंदर ये सारे के सारे पी टैग के अंदर कॉन्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के अंदर डिजाइनिंग देने वाले प्रॉपर। तो डिजाइनिंग हम कैसे देंगे कि भाई मैं अभी इसका कुछ फॉन्ट साइज जो है डिफाइन कर देता हूँ। फॉन्ट नहीं, फॉन्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, तो फॉन्ट साइज में देता हूँ 22 पिक्सल एक बार, और देखते कैसा दिखाई देता है। हाँ, बड़ा हो गया थोड़ा। मैं काम करते इसको हम 18 पिक्सल देते हैं। हाँ, 18 पिक्सल ठीक लग रहा है। ठीक है, तो कुछ फॉन्ट वेट देते हैं। फॉन्ट फॉन्ट वेट देता है मुझे कुछ, मान लो 700। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार इसे 800 देके देखते हैं। 800 ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं इसे 800 दे दिया। एक काम करते हैं, हम इसे फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं। ये लगे मिली दे सकते हैं एंड सेरिफ। अभी देखोगे तो ठीक लग रहा है, पर इसे हम वापस एक बार 700 कर देखते हैं। हाँ, ठीक लग रहा है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा कलर देंगे। कलर हम देंगे तो ब्लैक तो हमारा है, ब्लैक से थोड़ा शेड इसकी कम करेंगे हम। पर जाके देखते हैं क्या सही लग रहा है। हाँ, थोड़ा सही लग रहा है ये। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, जब भी आप नेवर क्लिक पे होवर करते हो तो आपका कर्सर कैसा होता है, कर्सर जो है पॉइंटर में चेंज हो जाना चाहिए। उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप इनके ऊपर जो अपना होवर करोगे तो आपका कर्सर पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अभी यहाँ पर हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर ले गया ये पॉइंटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है हमने नेव बार क्रिएट कर लिया है, एक बार जाके देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा नेव बार लगभग सिमिलर सा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेव बार सिमिलर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारा हीरो सेक्शन रेड। ठीक है, तो हीरो सेक्शन में एक बार जाकर हम देखते हैं, तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने नेव बार जो है क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं हीरो सेक्शन क्रिएट। ठीक है, हीरो सेक्शन के लिए, हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास दो व्यूज हैं, एक तो हमारे पास लेफ्ट है, एक हमारे पास जो है राइट है। ठीक है, और लेफ्ट के अंदर भी हमारे पास आप देख सकते हैं दो दो डिव है, तो टॉप और एक बॉटम। ठीक है, तो पहले एक बार हम अपने जो हीरो है उसको डिजाइनिंग दे लेते हैं। तो उसके लिए हम अपर हीरो को सेलेक्ट करेंगे, डॉट हीरो। ठीक है, हीरो को हम एक बार वहाँ बता कर देखते हैं कि किस तरीके की डिजाइन दे रखी है। आप लोग देखोगे कि भाई हीरो को आप यहाँ पर एक बॉर्डर दिया गया है। ठीक है, ग्रे कलर में बॉर्डर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक बार हाइट दे देता है इसको कुछ। हाइट लेट सपोज हम लिखते हैं देंगे 100% देगा देते 100%। विड्थ भी हम देंगे 100%। बैकग्राउंड कलर देके देते हैं ताकि दिखाई दो। ऐड, तो आप लोग देखो कि भाई ये हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर, लेकिन ये स्क्रोलेबल है, हमें स्क्रोलेबल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी हाइट की काम करते हैं हम। हाइट के लिए तेरा BH वहाँ दिया है, 100 BH है, तो ये काम करते हैं, इससे हम देता है हाइट 77 BH। ठीक है, एक्चुअली 87 BH। ठीक है, आप लोग देखो कि पूरी पूरी स्क्रीन पे आ गया है। अब मुझे कैसे पता है कि भाई मुझे वो 87 VH ही देना था। आप लोग देखो कि भाई मैंने नेवबार को यहाँ पर 13 VH दिया था और मेन को 100 VH दिया था। तो 100 VH में 13 VH दिया, तो आपका बचता है 87 VH। तो इसलिए मुझे पता लगा कि भाई मुझे हीरो को जो है 87 VH हाइट देनी थी। ठीक है, और विड्थ जो है 100% देनी ही है। ठीक है, और विड्थ की बात करें तो विड्थ 100% है, लेकिन अब हमें से थोड़ा सा मार्जिन देना है।
मार्जिन हमें किसे देना है? मार्जिन, मार्जिन देना, पिन देना है, मार्जिन देना है, ठीक है। हम देंगे इसे मार्जिन, और में टॉप बॉटम से इसको 0 पिक्सल देना है, ठीक है। और लेफ्ट राइट से हम उसी पर दे के देखते हैं 40 पिक्सल्स। तो ये कुछ काम करता है। हम इसकी विड्थ जो है घटा के देखते हैं एक बार। फिर हम दे देते हैं 80%। विड्थ ठीक लग रही है अब। हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने मीम में काम कर सकते हैं हम। अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होगा या नहीं होगा, एक बार डिस्प्ले फ्लैग, मैं कहूँ फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। फ्लैग डायरेक्शन कॉलम लिस्ट, ये परफेक्ट। मैंने जस्टिफाई कंटेंट से दिया सेंटर, नहीं हुआ तो मैं से देता हूँ लाइन आइटम, ठीक है। हाँ, तो अब परफेक्टली सेंटर में आ गया है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मेरे मेन में मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया, ठीक है, और फ्लैग्स का डायरेक्शन कॉलम कर दिया, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जिससे क्या हुआ, इससे मेरा ये जो हीरो वाला सेक्शन था वो हमारे मेन के सेंटर में आ गया, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार मैं से इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से मैं करता हूँ 90%। तो 90% सफिशियंट होगा, ठीक है। अब मैं, मुझे क्या करना होगा कि मुझे अच्छे बॉर्डर देना है। मैं लिखूँगा बॉर्डर, मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल वाली ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर हमेशा तीन, बॉर्डर साथ हमेशा तीन जो है वैल्यू दी जाती है। एक तो कितने पिक्सल का बॉर्डर होगा, उसकी विड्थ, एक्चुअली उसकी विड्थ कितने पिक्सल की होगी, और दूसरा वो उस किस टाइप का चाहिए, सॉलिड चाहिए, डैश्ड चाहिए, डॉटेड चाहिए, ठीक है। और तीसरा उस बॉर्डर का कलर, तीनों चीज़ें मैंने दे दी। अब इसमें कलर को हटा देता हूँ एक बार, रेड को। मैं बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो हाँ हाँ, हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और करनी है कि भाई मुझे ये मार्जिन जो है, थोड़ा सा मार्जिन देना होगा एक्चुअली। मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, थोड़ा नीचे आया, और मार्जिन एक बार बॉटम में देख लेता हूँ। हाँ, तो ये नीचे से भी ऊपर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसे 10 की जगह एक बार लेट से 40 पिक्सल दे के देखते हैं। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है परफेक्ट होगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक बार अपने डिज़ाइन दोबारा देखनी है। डिज़ाइन में आप देखोगे, भाई मेरे सारे ग्रीन जो मैंने बना रखा है इसे हटा देता हूँ पर, लिए डिज़ाइन अच्छे से दिखे। डिज़ाइन के अंदर आप लोग देखोगे कि भाई जो बॉर्डर है उसके अंदर हमारे पास एक तो लेफ्ट सेक्शन है, एक राइट सेक्शन है, ठीक है। तो अब हम अपने क्या करेंगे, अपना लेफ्ट सेक्शन रेडी करने वाला है। ये सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे और अपने लेफ्ट सेक्शन के अंदर आएंगे। लेफ्ट में आप लोग देखोगे कि हमारे पास क्या है, ये तो लेफ्ट है और एक राइट, ठीक है। तो हम लेफ्ट और राइट दोनों को डिज़ाइन देते हैं एक बार। हीरो में हम लिखेंगे डॉट लेफ्ट, लेफ्ट को हम देंगे, मान लो एक बार बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं। मैंने दिया ग्रीन, और डॉट मैंने बैकग्राउंड कलर दिया से रेड, ठीक है। अब हमें ये दोनों डिव हमारे स्क्रीन पर दिखने चाहिए। अभी क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें कुछ हाइट और वेट डिफाइन नहीं की, ठीक है। तो हम इसे हाइट देते हैं 100%, ठीक है। हाइट को भी हम देंगे हाइट 100, हाइट 100%। तो आप लोग देखो कि भाई ये दोनों एक दूसरे से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें हमें चाहिए रो वाइज, अभी ये है कॉलम वाइज। अभी ग्रीन वाला ऊपर आ रहा है, उसके नीचे रेड वाला आ रहा है, मुझे चाहिए कि भाई ग्रीन वाला लेफ्ट में है और जो रेड वाला है वो राइट में है, हमें ये रो वाइज चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट को जो है
डिस्प्ले प्रॉपर्टी देते हैं जो होता है हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स। हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया हीरो को, ठीक है। और वहाँ पर जाके देखते हैं, हीरो को हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ठीक है। ये फाइल खोल ली मुझे, डिस्प्ले फ्लैक्स देखता है से राइट साइड में मैं इनको विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ 50%, विड्थ 50, विड्थ। पर अब मैं डिस्प्ले फ्लैशेस दे देता हूँ। हाँ, तो अब परफेक्टली हमारे पास दोनों के दोनों सेक्शन आ गए, ये तो लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो हमें इसके अंदर अपना पूरा का पूरा कंटेंट डालना होगा। डॉक्यूमेंट चलते हैं, लेफ्ट के अंदर हमारे पास दो दो कंटेंट है, तो टॉप पे और एक बॉटम पे, ठीक है। टॉप पे आप लोग देखोगे कि हमारे पास क्या क्या है। टॉप पे कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो पहले आप देखो कि हमारे हमारे पास एक हेडिंग है, फिर हमारे पास कुछ पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉप के अंदर एक तो हेडिंग लिख देंगे H1 से, क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हमने नाम से एग्जैक्ट लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ में कुछ कंटेंट होने वाला है, ठीक। कंटेंट भी हमें काम करते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं। आई एम डेडिकेटेड डेडिकेटेड ठीक है। एंड ब्लॉगर लोकेटेड इन सैन को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कोमला कैलिफोर्निया। जी हाँ, ठीक है। हमने एग्जैक्ट कंटेंट भी लिख दिया, उसका नाम भी लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना है इसकी स्टाइलिंग। तो सबसे पहले हम टॉप को सेलेक्ट करते हैं, टॉप क्लास जो है करेंगे डॉट टॉप। पर अपने डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं हमारे पास कंटेंट आ रहा है। एक बार यहाँ से हमारा जो कलर है ग्रीन वाला, इसका टाइम आकर देखेंगे हमारे पास कंटेंट आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसे थोड़ा आई थिंक फोन एक बार एक काम करते हैं, हम पहले एक बार टॉप को डिजाइन दे लेते पूरी। टॉप को डिजाइनिंग के लिए क्या हम करेंगे, एडिंग, थोड़ी सी एडिंग नहीं, इनफॉर्म लेफ्ट 20 पिक्स, इतनी सही होगी, ठीक होगी, ठीक। थोड़ी सी और देते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। और एडिंग फ्रॉम टॉप, जैसे पैडिंग है टॉप से वो हम देंगे 30 पिक्सल्स, ठीक लग रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक लग रहा है। अब हम देंगे थोड़ा सा फॉन्ट साइज, डॉट टॉप। टॉप के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे अपना H1, इसे हम देंगे फॉन्ट, हम देंगे इसे 28 पिक्सल्स, हो गया 48 पिक्सल्स। लग रहा है ये और ठीक है, थोड़ा कम करके देखते हैं एक बार, 44 पिक्सल्स। हाँ, तो इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा कलर देंगे, ये कलर प्रॉपर्टी, कॉलम्स नेम, कलर प्रॉपर्टी, कलर ब्लैक देखिए, ऐसा इस शेड जो है कम कर लेंगे, तो ज़्यादा कम हो गया, आई थिंक इतना ठीक होगा, ठीक लग रहा है। तो हमने सक्सेसफुली जो है इसका नाम जो है डिज़ाइन कर लिया है। इसके बाद हम इसे इसका थोड़ा नीचे जो लिखा हुआ कंटेंट है उसे डिज़ाइन करने वाला है।
अब हम डिजाइन करेंगे टॉप के अंदर पैराग्राफ पर, ठीक है। हम देंगे फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स, थोड़ा बड़ा हो गया। हम देंगे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, आई थिंक इतना ठीक है। आप लोग देखोगे कि भाई तो गैप भी मिला हुआ है, ठीक। लेफ्ट और राइट को थोड़ा गैप मिला हुआ है। गैप के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कम कि वह हमारा जो पेरेंट था हीरो वाला, हम एक प्रॉपर्टी देंगे गैप। गैप हमने 20 पिक्सल्स का, हमने 20 पिक्सल्स गैप दिया। आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा नीचे लाना है, ये हेडिंग से नीचे आऊंगा, लिखूंगा मार्जिन 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप खींचिए, मुझे मार्जिन टॉप बना रहे थे, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। और आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर ब्लॉगर के जस्ट बाद जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नीचे नेक्स्ट लाइन मारा। तो लग रहा है मुझे इसकी हेडिंग को थोड़ी सी और फॉन्ट साइज देना चाहिए। मेरे से पर 54 पिक्सल दे देते हैं एक बार, ताकि पूरी स्क्रीन पर आ जाए। 8 पिक्सल्स, हाँ तो इतना ठीक लग रहा है, ठीक है। और पैडिंग लेफ्ट इसका, और रिंग टॉप कर देता हूँ इसका, ये 5 पिक्सल लेफ्ट कर देता है पिक्सल, ठीक है। ना भी परफेक्ट लग रहा है। फॉन्ट साइज हम बढ़ा देता हूँ, दे देते हैं 22 पिक्सल्स। तो हमें क्या करना है, हमें जो ब्लॉगर के बाद का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए। हम जाएंगे अपने HTML के अंदर, आपको यहाँ पर ब्लॉगर जो दिख रहा है उसके बटन लगाना है, BR टाइप, बटन नहीं बी। आप लोग देखोगे अपने ब्लॉगर के बाद का जो भी जो कंटेंट है वो आ रहा है ना। आप लोग देखेंगे, आप थोड़ी सी इस वाले पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग दी हुई है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, अपने डिजाइनिंग वाले पार्ट के अंदर आएंगे, पैराग्राफ को देंगे वर्ड, ऐसा लगे देखता है 2 लग रहा है। और हम देंगे इसे लेटर स्पेसिंग, हम देंगे इसे 1 पिक्सल। ये थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। तो हमने अपना, मुझे लग रहा है टॉप वाला पार्ट भी जो है कोड कर लिया है। तो हमें वापस अपने डॉक्यूमेंट में जाना होगा, वहाँ हम देखेंगे कि भाई बॉटम पार्ट में क्या क्या है। तो हम अपना टॉप खोलेंगे, टॉप हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉरी हम अपना बॉटम खोलेंगे, ठीक है। बॉटम में हमें क्या करना है, बॉटम में हमें अगर अपने डिज़ाइन में जाकर देखेंगे, हमें बॉटम में ये कुछ लोगो चाहिए, ये कुछ यहाँ पर @ करके लिखा हुआ है, वो हम नहीं डालने वाला है, ठीक है। हम सिंपल ये लोगो डालने वाला है। लोगों के लिए मैं आपको एक सिंपल वेबसाइट बताता हूँ, सिंपल आइकन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आओगे तो आप यहाँ पर आप लोग सर्च कर लेना। तो हमारी डिज़ाइन के अंदर हमारे पास जो है एक इंस्टाग्राम है, एक फेसबुक है, एक ट्विटर है, एक लिंक्डइन है। सबसे पहले हम अपना इंस्टाग्राम जो है सर्च करके देखते हैं एक बार। इंस्टाग्राम, आप लोग जैसे इसके ऊपर होवर करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पॉपुलर इंस्टाग्राम SVG। तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसे कॉपी करके अपने कोड में वापस आ जाना। हम एक काम करेंगे, आप देंगे एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में हम देंगे स्पैन, ठीक है। स्पैन के अंदर हम देंगे अपनी SVG, हमारी SVG हो गई, ठीक है। मैं अपनी फाइल के अंदर जाके व्यू रैप ऑन कर लेता हूँ, व्यू सेक्शन में आकर अपना वर्ड रैप ऑन कर लेना, आपकी आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अपना स्पैन क्लोज कर लेता हूँ, अपनी जो डॉक्यूमेंट उसमें आके एक बार देखता हूँ। आप लोग देखोगे बहुत बड़ा यहाँ पर इंस्टाग्राम का लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसे एक काम करता हूँ,
पास देता हूँ, लोगो तक। ठीक है, या फिर अपनी स्टाइल डॉट सी के अंदर डॉट लोगो से एक फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज लेट्स से 10 पिक्सल। ठीक है, पर जाकर देखते हैं, ये तो फर्क नहीं पड़ा। तो एसपीजी की जो हाइट है, हम हाइट ऐसे सेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्ट एसपीजी को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम एक पर्टिकुलर हाइट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं लेट से मैं करता हूँ प्रोवाइड इसको 20 पिक्सल। ठीक है, अब अगर आप लोग जाकर देखोगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप लोगों को वहाँ पर इंस्टाग्राम का जो लोगो है वो छोटा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, अभी इसका अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं, हम सारे के सारे जो है लोगो ले आते हैं, उसके बाद उनको सेपरेटली एक साथ जो है बॉटम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा उस वाली वेबसाइट पर आता हूँ। अगर मुझे चाहिए फेसबुक, मैं आऊँगा फॉरवर्ड करके कॉपी कर लूँगा सिंपल, और अपने डॉक्यूमेंट में आकर स्पैन टैग इस एसवीजी को पेस्ट कर दूँगा सिंपल। जाकर देखूँगा क्या वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, ये जो मुझे वहाँ दिखाई दे रहा है। अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए, ट्विटर और लिंक्डइन। ठीक, तो मैं यहाँ से करूँगा ट्विटर। तो मैं ट्विटर कॉपी कर लूँगा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये लेटेस्ट वाला लोगो आ रहा है, तो अपने से कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या करना है, हमें वहाँ पर उसे शो करना है। ठीक है, चाहे कोई सा भी लोगो, स्टैंड स्टैंड हम लिखेंगे, ये एक्चुअली कॉपी कर पेस्ट करेंगे, लिखेंगे एक और स्पैन। इस वाले स्पैन में हम क्या करेंगे, अपना लिंक्डइन जो है वो पेस्ट। लिंक्डइन का कोई एसवीजी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लिंक्डइन यहाँ पर दिखाई, तो शायद यहाँ पर लिंक्डइन हमारे पास देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, व्हाट्सअप लगा देते हैं सिंपल। व्हाट्सअप मुझे आप मिल गया, मैं उसे कॉपी करूँगा सिंपल, और अगर अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूँगा सिंपल। तो मैंने ये चार जो है लोगो लगा दिया है। मुझे इस लोगो क्लास की कोई नीड नहीं है, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में जाकर देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर चार लोगो सिंपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इनका अलाइनमेंट अभी प्रॉपर नहीं हो रखा है, तो मुझे क्या करना है, इन्हें बॉटम में लेके आना है। जैसे ये वाला टेक्स्ट और जो हेडिंग थी वो तो टॉप पर थी ही, लेकिन हमारे डिज़ाइन में जो अब अगर आप जाकर देखोगे, तो ये चार जो लोगो हैं वो बॉटम में है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं अपने बॉटम को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर आकर, डॉट। ठीक है, बॉटम मैं इसे लिखूँगा मार्जिन, मैं इसे मार्जिन लिख देता हूँ, मार्जिन, मार्जिन टॉप। ठीक है, मैं इसे देता हूँ लेट्स से 80 पिक्सल्स। पिक्सल्स के नीचे आ रहा है ये, काम करते हैं, हम इसे बढ़ा के देखते हैं, 180 पिक्सल्स नीचे आया, 220 पिक्सल्स, ये मुझे नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काम करता हूँ, मैं 250 पिक्सल्स में एक बार। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली बॉटम में आ चुका है। अब मुझे इसे लेफ्ट से थोड़ा सा शिफ्ट करना है राइट की साइड पे। ठीक है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट मुझे कितना देना है, जितना मैंने अपने टेक्स्ट को दिया था। ठीक है, मैंने कितना दिया था इसे मार्जिन लेफ्ट, हाइट में लेफ्ट को मैंने हाइट और विड्थ दी थी। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट दी 30 पिक्सल्स। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, इसे पैडिंग 30 पिक्सल्स की जो है मार्जिन देता हूँ, 30 पिक्सल्स। ये प्रॉपरली अलाइन हो चुका है, लेकिन आप लोग देखो कि इन लोगोस के बीच में कुछ गैप नहीं है, बिल्कुल ये चिपके चिपके हुआ है। ठीक है,
तो मैं काम करेंगे कि डिस्प्ले बॉटम को देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब मैं काम करूँगा, इन्हें थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। गैप लेट से 5 पिक्सल्स। आप लोग देखिए, में थोड़ा सा गैप आया और गैप बढ़ा के देखता हूँ। 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल ठीक लग रहा है। ये आप लोग देखो कि इनके ऊपर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो पॉइंटर में चेंज नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर बॉटम में, पहले बॉटम सेलेक्ट करूँगा, उसके अंदर मैं अपना स्पेन सेलेक्ट करूँगा एंड मैं करूँगा कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब आप लोग देखो, मेरा पॉइंटर जो है सक्सेसफुली कर्सर में चेंज, कर्सर जो है सक्सेसफुली पॉइंटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे हमारे राइट वाले पार्ट के अंदर इमेज लगानी है, ठीक। इमेज के लिए मेरे पास अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वाले जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कोई इमेज नहीं है। तो एक बार मैं अपनी वीडियो पोस्ट करके इमेज को लेकर, तो मैंने इमेज अपने वाले इस फ़ोल्डर के अंदर जो है, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर सक्सेसफुली ला ली है, ठीक है। मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने वापस डॉक्यूमेंट में जाना होगा। फिर राइट वाले जो व्यू है उसके अंदर मुझे वो इमेज लानी है, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा इमेज टैग का। एसआरसी में क्या प्रोवाइड करूँगा, मैं इसका पाथ प्रोवाइड करूँगा अपनी इमेज का। मैं लिखूँगा डॉट स्लैश और मुझे यहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है। मैं एंटर प्रेस करूँगा और मेरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। और एल्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, एल्ट के अंदर मैं सिंपल एक नाम देता हूँ, गर्ल, ठीक है। ठीक है, तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट जाके देखता हूँ मैं, तो मुझे वहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब इस इमेज की थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। जाऊँगा स्टाइल डॉट सीएसएस पे, करता हूँ मैं, जानता हूँ डॉट बॉटम। तो मैं जो इमेज इमेज है बॉटम, नहीं डॉट राइट, सॉरी, डॉट राइट। राइट में जो इमेज है तो मैं हाइट दूंगा 100%, क्या। एक बार जाके देखता है, तो मैंने इसे हाइट 100% दे दी, ठीक है। अब आप लोग एक बार अपनी डिज़ाइन में जाकर देखोगे अगर, तो आप लोगों को थोड़ा जूम कर दिखा दूँ। यहाँ बॉर्डर से थोड़ा सा इसे स्पेसिंग मिली हुई है, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे यूज़ पैडिंग। तो हम किसे पैडिंग देंगे, हम देंगे इसके पेरेंट। पेरेंट यानी राइट है, लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट नहीं, सिंपल पैडिंग देंगे इसे 10 पिक्सल्स। आप लोग देखोगे इसे थोड़ी सी स्पेसिंग मिल गई है, ठीक है। ये परफेक्ट होगी। अब हमें इस इमेज को थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इमेज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, हम लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट। अगर हम इसे 50 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ी सी कैसे देंगे, हम देते हैं लेफ्ट 20 पिक्सल्स भी हो रही। हम 80 पिक्सल देते हैं एक बार। अभी मुझे लग रहा है परफेक्ट हो चुका है कि भाई ऊपर से, राइट से और बॉटम से भी परफेक्ट स्पेसिंग इसे मिल गई है, ठीक है। अब मैं एक बार ये बैकग्राउंड कलर जो है इसको हटा के देखता हूँ। मैं रेड कलर दिया हुआ है, कमेंट करता हूँ। तो आप लोग देखो कि हमने सक्सेसफुली हमारा जो है वो डिज़ाइन है कॉपी कर लिया है, ठीक है। लोग देखोगे कि भाई इस वाली डिज़ाइन के अंदर, तो ये जो साइड में आप लोगों को ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, ये सिंपल एक नाम है, इसे हमें वहाँ पर लग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी का जो भी यहाँ पर डिज़ाइन हमें दिया हुआ है, हमने एग्जैक्ट जो है कोड कर लिया है सिंपल। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसे बस, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि मैंने इसमें जो है प्रॉपर फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ नहीं किया है। वो आप लोग कर सकते हो इज़िली, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हमने पूरी की पूरी डिज़ाइन जो है कोड कर दी है। तो दोस्तों, ये था अपना बिगिनर फ्रेंडली वेब पेज विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो इमेज मैंने यूज़ की है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स के लिए कोडी को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो।